बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। अध्याय 3 उत्तर गीता में एक वाक्य आया है, तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृणयाम योगिनो नौ पर पद्यन्ते आत्मध्यान परायणः। अर्थात तीर्थ तोय रूप, जिसको जल रूप कहते हैं, और देव पाषाणमय, कहीं परस्तर का, और मृण्मय कहीं मिट्टी का है। अतः आत्मध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते हैं। जो आत्मध्यान परायण योगीगण हैं, ये सब तीर्थ प्रयागी सब में क्या करते हैं? उसका आदर नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा, देव पूजा, पाषाण पूजा, पत्थर मिट्टी, ये सब आदर नहीं करते हैं। जो कौन नहीं आदर करते हैं? आत्म ध्यान परायण योगी गण, जिसको आत्म ध्यान जिसको करने की शक्ति है, परायण योगी गण, वह इस सभी चीज़ का आडंबर पाखंड कहते हैं। उसमें अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। जब तक आपको यह विषय भोग से आसक्ति रहेगी, तब तक आपका अनासक्त भाव नहीं होगा। और जब अनासक्त भाव नहीं होगा तो सही सद्गुण, सद्बुद्धि और ईश्वर प्राप्त करने की आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। क्या विषय के अंतर्गत में जो रहेंगे। अब तीर्थ करना, प्रयाग करना, मूर्ति पूजा करना, पत्थर पूजा करना, कबीरदास जी ने भी कहा है, पत्थर पूजे जो हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके से चक्की भली पीस खाए संसार। मुसलमानों को भी ठोकर दिया है कि कंकड़ पत्थर चुनी चुनी लियो मस्जिद बनाए, ताके चढ़ी बांग दियो बैरो भयो खुदाए। तुम्हारा खुदा बैरा हो गया है, जो मस्जिद कंकड़ पत्थर से जोड़ करके बना लेता है और हल्ला करता है उस पर चढ़ करके, क्या खुदा ईश्वर बैरा हो गया। और हिंदू को कहा है, अगर जी पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और उससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। आटा चक्की भला है जो कि वो ऐसे पीस कर खाता है, गेहूं का आटा बना करके सत्तू बना के खाता है पीस करके, उससे तो उसको पूजना। पत्थर पूजने से जो आत्मज्ञानी संत हैं, जो अनहद पर चले गए हैं, ब्रह्म ज्ञान के ओर बढ़ गया, वेदों की गंभीरता को समझ के उन्होंने ऐसे योगीगण, महात्मागण ये सब ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, ये सब की नहीं मानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। ईश्वर प्राप्त करने की ये 4 विधि बताए हैं, प्रमुखता है। और जब तक ये आसक्ति रहेगा तब तक जो है ये सभी आत्मिक ज्ञान
कहा आत्मा में तो आडंबर और पाखंड, अहंकार, छल कपट सब भरा पड़ा रहेगा तो कैसे उत्पन्न होगा सद्बुद्धि? और जब सद्बुद्धि नहीं होगा तो सद्ज्ञान कहाँ से होगा? सत्वगुण में रहेगा, नहीं रह सकेगा। सदाचार का पालन करके सद्गुरु के शरण में नहीं जा सकेगा, वो तो आडंबर पाखंड में फंस जाएगा। एक मैं लघु कथा बता रहा हूँ, आसक्ति कैसे, आसक्ति किस, बहुत से सज्जन नहीं समझ सकते आसक्ति। एक राजा बड़ा अय्याश था, दारू ताड़ी हरदम पीते रहता था, सुरार सुंदरी के पीछे एकदम मस्त रहता था। उसका मंत्री बड़ा आत्मज्ञानी थे, संत मत के थे, सद्बुद्धि रखते थे। तो यह बात की जानकारी थी राजा को। राजा साहब जानते थे कि भाई संत विचार का आदमी है, सत्वगुणी आदमी है, हम भले अय्याश है लेकिन हमारा मंत्री, वो हमेशा मंत्री का सम्मान करते थे। बहुत बार मंत्री समझाने का भी कोशिश किया लेकिन राजा जो है उसके चाल चलन में सुधारे नहीं हुआ। सुरा और सुंदरी के पीछे वो परेशान रहता था, शराब में और सुंदरता में, सुंदर स्त्री में हमेशा वो लगा रहता था, अपना जीवनी शक्ति को व्यर्थ में नष्ट करता था। एक बार खुश होकर के, प्रसन्न होकर के राजा साहब ने उस मंत्री को एक दुसल्ला इनाम में दिया और कहा लीजिए, हम बहुत खुश हैं मंत्री जी आपके सद्बुद्धि पर, लीजिए इसको, ठंडी का दिन है, पढ़िएगा। वो ठीक है, राजा साहब को धन्यवाद दे चले गए और उधर जा कर के बाहर में नीचे में बिछा करके बैठ गया। जो है मुंह कान पोंछने लगा, कफ पसीना भी पोंछने लगा। तो सिपाही ने देख लिया, कहा कि राजा साहब ने दिया है मंत्री जी को इतना कीमती दुसल्ला कि भाई बढ़िया से रखेगा और ओढ़ेगा, लेकिन ये तो कफ पसीना पोंछता है और नीचे में जिधर में तिधर बिछा के बैठ जाता, इसका कोई इज्जत नहीं करता। राजा साहब को जाकर कंप्लेन किया। राजा साहब क्रोधित हो गए कि बुलाइए तो मंत्री जी को कि ऐसा काहे करता है, हम जब उतना कीमती दुसल्ला दिए हैं और उसको कि भाई प्रेम से इसका सदुपयोग करो, लेकिन ये तो दुरुपयोग करता है, ये अच्छी बात नहीं है। राजा साहब ने कहा बुलाइए, तो मंत्री साहब को बुलाए। क्योंकि राजा साहब का है प्रणाम मुझे कर, हाँ लेकिन एक तो कंप्लेन है। क्या कंप्लेन? क्योंकि आप हम कितना प्रेम से दुसल्ला दिए, कितना कीमती, कि बढ़िया से वो मैंने ओढ़िएगा, जो ठंडी से बचेगा। तो आप जो है सुनते हैं कि कब पसीना पहुँचते हैं, नीचे में बिछा के बैठ जाते हैं, एकदम गंदा कर दिए 2 घंटा में। क्योंकि तो आप ही का तो अनुसरण कर रहे हैं। राजा जैसा होगा तो सिकंदर प्रजा होगा, मंत्री होगा, तो हम क्या, हमारा क्या अनुसरण? क्योंकि ईश्वर ने आपको भी तो कितना बढ़िया जो है ये शरीर रूपी तन दिया कि भाई इससे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति में लगा देंगे। लेकिन आप तो शराब और सुंदर स्त्री के फिर में अपनी जीवनी शक्ति को गंवा रहे हैं, आयु बल बुद्धि सब छीन कर रहे हैं। आप भी कहाँ सदुपयोग करते हैं? जब यह अनमोल जो शरीर रूपया अनमोल चादर है, इसका अपमान आप करते हैं। प्रकृति ने कितना मेहनत से बनाई है, कितना खुश होकर करके ये शरीर दान किया आपको, इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिया, और इसका आप सदुपयोग कहाँ करते हैं? तो आप तो ये दुसल्ला दी हैं, तो इसका हम भी कैसे सदुपयोग करेंगे? तो इस बात से उनको बड़ा ठेस लगा और मने मन सोच लिया कि और सही कह रहे हैं बीरबल जी ने, मंत्री साहब ने सही कह रहे हैं। जब हम इस शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं और इसका अपमान करते हैं तो इस चद्दर का क्या कौन बड़का भाई, यही ठेस देने के लिए हमको क्या। उसको आत्मा में ज्ञान हुआ और उसी जगह से वह आसक्ति से बाहर निकला, सुरार सुंदरी से बाहर निकला और
सत्वगुण में रहकर सदाचार का पालन करने लगा और सतगुरु के शरण में जाकर सत्संग भजन करने लगा। एक यह उदाहरण दिया। दूसरा आसक्ति का, एक किसान ने बहुत दिन पर जमा कर दिया भाई, पूरा एक घड़ा में सोना और चांदी का सिक्का जमा किया, जिंदगी भर का कमाए। अब सोचा कि तीर्थ प्रयाग हम करके जीवन जो कुछ धर्म करना चाहिए, धन तो ही गया। तो धन जो है घड़ा में सोना चांदी का सिक्का भर कर करके ढक कर करके मिट्टी से ढक कर करके एक महात्मा जी के पास धर दिया कि महात्मा जी इसको देखिएगा, जोगिएगा, हम जाते हैं तीर्थ करने के लिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है, वो झोपड़ी के कोना में रख दीजिए। रख दिया। वो चला गया। किसान साल भर हो गया, नहीं लौटा। महात्मा जी को मन में संदेह हुआ कि जो है वो कहीं मार तो नहीं गया। जब देखा इसमें क्या है घड़ा में देखा जो सांप निकला घड़ा से और उसके नीचे में सोना चांदी था। तो महात्मा जी ने अपने ब्रह्म शक्ति से जान लिया, ओह इसको बड़े आसक्ति है कि धन जीवन भर का कमाई है, धन जो है ना, इससे इसको आसक्ति है जो कि सांप के जोनी में, आसक्ति के कारण से इस सांप के जोनी में आ गया। उस महात्मा जी ने कहा कि देखो किसान जी, तुमको हम जानते हैं, तुम मर करके सांप के योनि में अपने धन का सुरक्षा करने के लिए आया है। जाओ ये धन को जो है ना सही हम साधु महात्मा को, निस्सहाय को जो है मदद कर देंगे, साधु महात्मा का भोजन कराएंगे, जो कि आपको धर्म हो जाएगा और उस धर्म के प्रभाव से और मेरा आशीर्वाद से आपका मोक्ष हो जाएगा। इस प्रकार कहा, तुम ये मौका आसक्ति का परित्याग करो और शरीर को छोड़ दो, ब्रह्म की ओर बढ़ो। वह ब्रह्म की ओर बढ़ गया और वह जो है सांप तत्काल मर गया। और इस प्रकार से जो है उसकी सांप का मृत्यु हो गया और मोक्ष हुआ। संत का दर्शन का ही सुपरिणाम हुआ। संत के वचन में प्रभाव होता है, उनको संत के आशीर्वाद से उनकी मुक्ति होगी। और महात्मा जी ने वह संपत्ति जो है साधु महात्मा तथा भिखारियों को दान में भोजन पानी करा दिया। तो आसक्ति से दुर्गति होता है किसका? जीवात्मा का। अतः मैं तीसरा भी उदाहरण देता हूँ आसक्ति से कि महात्मा बुद्ध जी के शिष्य को एक सेठ जी ने एक दुसल्ला दिया था। वह बड़ा खुश हुआ, उस दुसल्ला के प्रति बड़ी आसक्ति हो गई उनकी, और वह साफ करके सूखने के लिए दिया था कि कल से इसको ओढ़ेंगे। और रास्ते में क्या हुआ, अपच के कारण से हार्ट अटैक कर करके उसकी प्राण छिन्न हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया। और वह दुसल्ला के प्रति जो बड़ी आसक्ति हो गई थी, वो चिल्लर बन करके उसी दुसल्ला में वास कर रहे। वह चिल्ला का दाह संस्कार करके शिष्य सब आए, तो दूसरा शिष्य ने उस दुसल्ला को ओढ़ने लगा, तो जो है चिल्ला के रो कर करके भगवान बुद्ध से कहने लगा, भगवान देखिए हमारा ये दुसल्ला ओढ़ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, हमको दुख होता है। तो भगवान बुद्ध ने उनके अंतर ध्वनि को समझ लिए, सुन करके समझ लिए, कहे उनकी योग्यता थी, अनहद पर पहुंच गए थे। भूत भविष्य वर्तमान तीनों त्रिकालदर्शी हो जाते हैं जब अनहद पर पहुंचते हैं। तो क्या करते हैं कि एवं प्रकार से वह महात्मा बुद्ध ने कहा शिष्य को, उसको दुसल्ला को रख दो, टंगनी पर रख दिया।
1 हफ्ता के बाद बोला अब ओढ़ सकते हो। तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान ऐसा कहा है, पहले रखवा दे करके। वो उसकी आसक्ति था, चिल्लर बन करके उसमें था। तब उनको कृपा करके वहाँ से उनको मोह त्याग करने का उपदेश दिया, हटाए। तो वो उसका मृत्यु हुआ। अब तब दूसरी जोनी में गया है, मनुष्य की जोनी में भेजे। इसलिए वह दुख व्यक्त कर रहा था, इसलिए हम तुमको बोले रखना और ये बात समझिए। इस प्रकार से संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। संतों का मति अति गंभीर होता है। उनके शब्दों को, ज्ञानों की बात को जो बुझे से तीनों लोग सूझे। उनके शब्दों को सभी को समझ में नहीं आता है। अतः आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति होती है। जब विषय से आसक्ति का परित्याग करेंगे तब जो है क्या होगा, अनासक्त जब भाव होगा तो मन और अहंकार अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। जब नियंत्रण में आ जाएगा तो सद्बुद्धि होगी, सत्वगुण में रहेंगे, सदाचार का पान, सदगुरु के सत्संग में जाएंगे, सदगुरु की कृपा से सत्संग भजन करेंगे, तब क्या होगा, जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब श्री सदगुरु महाराज की। इसके लिए गुरु का जो है स्तुति करें। हमारे सदगुरु महाराज के वाणी में आए हैं कि अपना आसक्ति के कारण से समय नष्ट न करें। इसीलिए बताए हैं कि क्या सोबत गफलत, आसक्ति में सोना, आसक्ति में समय बिताना, आयु बल बुद्धि सबको गंवाना, क्या दुर्गति न होगा। इसलिए कहता है क्या सोबत गफलत की मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे, अपने अपनी सुख के खातिर, हेरे न कोई दुख तेरे रे। क्या सोबत गफलत की मारी, जाग जाग मन मोरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जाने, भयो काल को चेरे रे। दृढ़ परितीत प्रीति करि गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जाई है, कहत मही हित तेरे रे। क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे। श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमक बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या ध्यास सरल तर, कैसा शब्द कही दीजिए। ऐसी जुगति तया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन आरती यह निर्मल, करिमेई अमृत रस पीजी।
आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत।